Welcome everyone. Today I am going to discuss on कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो एयर पोल्यूशंस जनरली होते कैसे हैं उसको हमने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग डिस्कस किया था, किस वजह से वो हुए थे। अब हमें उस एयर पोल्यूशंस को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। तो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, क्या क्या टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम इसको एयर पोल्यूशंस को रोक सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सिंपल सी चीज़ क्या है, जिस कारण से एयर पोल्यूशंस हो रहा है उसको हम प्रिवेंट करें, उसको हम रोकने की कोशिश करें, उसको ज़्यादा हम यूटिलाइज़ ना करें। जैसे हमने देखा एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा जो हमारा ऑटोमोबाइल से हो रहा था। ऑटोमोबाइल्स से जो फ्यूल्स होते वो अनबर्न हो रहे थे, पूरी तरीके से वो बर्न नहीं हो पा रहे थे। इस वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड निकलते थे, जिसकी वजह से पोल्यूशंस हो रहे हैं, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने से कुछ हद तक एयर पोल्यूशंस कंट्रोल हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, जो हमें डिवाइसेस पढ़नी हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। मेनली दो टाइप्स के एयर पोल्यूशंस हुए थे जो सब्सटेंस प्रेजेंट थे एयर पोल्यूशंस में। एक था आपका पोल्यूटेंट्स, दूसरा था गैसेस। तो पहले हम पोल्यूटेंट्स को डिस्कस करेंगे कि उस पर्टिकुलेट मैटर्स को कैसे हम अलग कर सकते हैं, और गैसेस को। तो लेट्स डिस्कस दी एयर पोल्यूशंस। तो जनरली टू टाइप्स के एयर डिवाइसेस हैं। टू डिवाइसेस आर यूज्ड टू रिमूव पर्टिकुलेट मैटर्स एयर पोल्यूशंस में। वो है आपका अरेस्टर एंड स्क्रबर्स। तो पहले पर्टिकुलेट्स मैटर में हमें अरेस्टर्स और स्क्रबर डिस्कस करना है, ठीक है। तो अरेस्टर्स क्या हैं, इसमें दो टाइप्स फर्दर डिवीज़न है, साइक्लोनिक सेपरेटर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। जब सबसे अच्छा जो रिमूवल है पर्टिकुलेट्स मैटर का वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है। यहाँ पे 99% जो है पर्टिकुलेट मैटर्स जो है कि एब्जॉर्ब हो जाते हैं इसी डिवाइस में, और फिर यहाँ से जो है आपकी फ्रेश एयर, क्लीन एयर निकलती है। तो लेट्स डिस्कस दी फर्स्ट साइक्लोनिक सेपरेशन। अब साइक्लोनिक क्या है, मतलब कि कुछ डिवाइस हैं जो सर्कुलर मूवमेंट ऐसे लेते हैं, और इस सर्कुलर मूवमेंट की वजह से डस्ट पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं। दे आर कॉमनली यूज टू सेपरेट आउट पर्टिकुलेट मैटर फ्रॉम इंडस्ट्रियल एमिशन। तो ये जो पर्टिकुलेट्स मैटर है जनरली इंडस्ट्रियल एमिशन से इसको मिनिमाइज किया जाता है विथ मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट के साथ इसको रिमूव किया जाता है। और ये जो प्रिंसिपल है, ये जो टेक्निक्स है, ये जो वर्क करता है, सेपरेट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डस्ट सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जानते हैं, जैसे एकदम तेज़ी से, जैसे मौत का कुआं देखा है, वो जो प्रिंसिपल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे ही डिपेंड होता है। जो खूब तेज़ी से बाइक चलाते हैं और वो गिरते नहीं हैं, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही है। उसी टाइप से यहाँ पे पर्टिकुलेट्स मैटर को अलग किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या है, इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हम आपको एक वो दिखाते हैं डायग्राम पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का। देखिए, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जिसके थ्रू जो है डर्टी एयर एक साइड से इधर एंटर करती है, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स हैं वगैरह, और यहाँ पे देखिए निगेटिव चार्ज वायर्स हैं जो कि चार्ज प्रोड्यूस करती है डिस्चार्ज कोरोना। कोरोना मीन्स यहाँ पे एक चार्ज है जो प्रोड्यूस करती है, और वो जो चार्ज होता है निगेटिव में होता है। किस में होता है, निगेटिव में होता है। और ये डस्ट पार्टिकल्स भी निगेटिव चार्ज हो जाते हैं। फिर जो है कि ये जब मूव करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज प्लेट यहाँ पर लगी हुई होती हैं, इसमें ये अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट हो जाते हैं दोनों साइड। तो जितने अट्रैक्शन होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, बाकी क्लीन एयर यहाँ से निकल जाती है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है। अब देखिए, हम आपको दिखाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इट इज़ द मोस्ट इफिशिएंट डिवाइस टू रिमूव फाइन पार्टिकुलेट्स पोल्यूटेंट। तो सबसे इफ़िशियंट डिवाइस है
जो फाइन पार्टिकुलेट्स मैटर को रिमूव करने के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन डिवाइस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जिंग ऑफ द डस्ट पार्टिकल। तो इसमें चार्ज प्रोड्यूस किया जाता है। अगर केमिस्ट्री में आपने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा होगा तो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिसमें वायर्स के थ्रू, इलेक्ट्रोड्स के थ्रू जो है कि चार्ज प्रोड्यूस होता है और अपोजिट चार्ज उसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है, और फिर चार्ज फ्लो होने लगता है। तो यहाँ पर भी वही है, पहले निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है, डस्ट पार्टिकल्स भी निगेटिव चार्ज से चार्ज हो जाते हैं और फिर आगे जैसे मूव करते हैं तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो निगेटिव डस्ट पार्टिकल्स जो चार्ज होते हैं उसको वो अट्रैक्ट कर लेता है और क्लीन एयर वहाँ से निकलती है, ठीक है। तो देखिए आगे, देयर आर सेवरल वेज ऑफ रिमूविंग पार्टिकुलेट मैटर्स, द मोस्ट वाइडली यूज ऑफ विच इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो सबसे वाइडली यूज्ड है, सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला जो टेक्निक है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है। दिल्ली जैसे शहर में जो सबसे पोल्यूटेड सिटी मानी जाती है वहाँ पर भी इसी टेक्निक्स पे ही काम चल रहे हैं। वहाँ पर ऑड और इवन के उससे जो है कि हमारे को फॉलो किया जाता है, ठीक है। ऑड नंबर वाले अल्टरनेट डेज पर चलते हैं, इवन वाले भी अल्टरनेट डेज पे। तो MWF EE TTS पर भी चलती हैं ऑड इवन पर, ऐसा वहाँ पर फॉर्मूला है। तो ठीक है, तो काफ़ी तरीके हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, बस हमें जो फॉलो करना वो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट करना है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, तो विच कैन रिमूव 99% पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम अ थर्मल पावर प्लांट। तो 99% पार्टिकुलेट्स मैटर को क्या करता है, ये रिमूव कर देता है। इट हैज़ इलेक्ट्रोड वायर्स आर मेंटेन एट सेवरल थाउजेंड वोल्ट। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वोल्ट्स में इसको मेंटेन किया गया है, जो प्रोड्यूस करता है कोरोना। दैट कोरोना इज़ नॉट अ वायरस हेयर, इट्स अ चार्ज दैट रिलीज एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है, दिस इलेक्ट्रॉन यूज टू डस्ट पार्टिकल्स। तो डस्ट पार्टिकल्स पे इसको जो यूज़ किया जाता है, गिविंग देम अ नेट निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर इनमें भी क्या हो जाता है, नेट निगेटिव चार्ज आता है। द कलेक्टिंग प्लेट्स अट्रैक्ट द चार्ज पार्टिकल्स। तो जो कलेक्टिंग प्लेट्स हैं वो पॉजिटिव होती हैं, ठीक है, तो वो जो है क्या करते हैं, उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं और क्लीन एयर वहाँ से निकलती है। द वेलोसिटी ऑफ एयर बिटवीन द प्लेट मस्ट बी लो इनफ टू अलाउ द डस्ट टू फॉल। और फिर वहाँ से डस्ट पार्टिकल्स निकल जाते हैं। तो देखिए ये है आपकी डर्टी एयर और डिस्चार्ज कोरोना, जो यहाँ निगेटिव चार्ज वायर से निकला। 10 पार्टिकल्स पे ये चार्ज दिया आपको निगेटिव, और ये कलेक्टिंग प्लेट ग्राउंडेड हैं, इसमें कैसी चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जब यहाँ से निगेटिव चार्ज वाले 10 पार्टिकल्स मूव करते हैं तो इसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर जो बची हुई रहती है वो एयर यहाँ से क्लीन एयर निकलते हैं। तो ये सिंपल सा एकदम फार्मूला है, मोस्ट वाइडली यूज्ड है। तो ये ही दो मेन है पार्टिकुलेट्स मैटर। अब आपको बता दें पार्टिकुलेट्स मैटर दो टाइप्स के होते हैं, एक PM 2.5 होता है, PM 2.5, और एक होता है PM 10, ठीक है। और ये जो है मतलब इसकी साइज़ बड़ी है तो ये अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये 2.5 काफ़ी जो है कि छोटी होती है, ये आपके एयर्स में लिक्विड्स के ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में इतने छोटे होते हैं कि सस्पेंडेड होते हैं, जो रेस्पिरेशंस के समय हमारे नोज़ के थ्रू, नॉस्ट्रिल के थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम में चले जाते हैं और रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो है कि जनरेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें पार्टिकुलेट्स मैटर में स्क्रबर। स्क्रबर जनरली क्या होता है, ये भी क्या करता है, एयर को क्लीन करता है और फ्रॉम बोथ द डस्ट एंड द गैसेस। तो यूज टू क्लीन बोथ डस्ट एंड गैसेस। अब ये दो टाइप्स के होते हैं, वेट एंड ड्राई, 2 टाइप्स के होते हैं। स्क्रबर आर यूज फॉर डस्ट सेपरेशन। अब यहाँ पर क्या होता है, जो स्क्रबर होते हैं रिमूव करते गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड्स को रिमूव करते हैं। इन स्क्रबर एग्जॉस्ट इज पास थ्रू अ स्प्रे ऑफ वाटर और लाइम, और इसी के थ्रू जब मूव करता है तो क्लीन एयर यहाँ से भी मिलती है। तो स्क्रबर का भी ये डायग्राम है, देखिए ये पार्टिकुलेट्स मैटर डर्टी एयर इसके थ्रू यहाँ से देखिए आ रहे हैं अंदर, ठीक है। और यहाँ पर क्या होते हैं, स्क्रबर हैं जिसमें क्या होते हैं, इसमें एयर
कंटिन्यू रब करती हुई यहाँ से पास होती है, और वाटर लाइन और इससे जो है जब पास होकर निकलती है तो क्लीन एयर यहाँ से निकल जाती है। तो जस्ट डिवाइस है जिसके थ्रू वाटर निकल के एयर जो निकलती है वो क्लीन निकलती हैं, बाकी डस्ट पार्टिकल्स पार्टिकुलेट्स मैटर यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो ये था हमारा पोल्यूटेंट्स। और दूसरा अब हमें पढ़ना है गैसियस। अब गैसियस में आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि किस प्रोसेस से गैसियस को पोल्यूटेंट्स को हम रोक सकते हैं। एक है कंबंशन, दूसरा है एब्जॉर्प्शन, तीसरा है एडजॉर्प्शन। कंबंशन का मतलब क्या है कि देखिए हम लोग वहाँ पर देखे थे एयर पोल्यूशंस में कि जो गैसेस थी वो कम्प्लीटली बर्न नहीं हो पा रही थी और कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड्स प्रोड्यूस कर रहे थे। तो यही जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं ये इसके टेम्परेचर को काफ़ी हाई कर दें, उसको अच्छे तरीके से बर्न कर दें, तो वो जो कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए। और कार्बन डाइऑक्साइड हम जानते हैं कि वो बहुत पोल्यूटेड नहीं होती हैं, उसका एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है, जब वो क्रॉस करती है तब वो पोल्यूटेड्स में आती हैं, वो भी प्राइमरी पोल्यूटेड्स में। तो ये है आपका कंबंशन, एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्निक आर यूज्ड टू कंट्रोल गैसियस pollutants. First is combustion. In combustion process, oxidizable gaseous pollutants are completely burned at high temperature. High temperature पर इसको बर्न कर दें तो यहाँ पर कम हो जाएगा। पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर, पेंट्स, वार्निश इंडस्ट्री यूज कंबंशन कंट्रोल ऑफ गैसियस पोल्यूटेंट्स। तो यही टेक्निक वो यूज़ करते हैं इंडस्ट्री वाले कंबंशन का, जिससे वो कंट्रोल करते हैं गैसियस पोल्यूटेंट्स को। एब्जॉर्प्शन, इन दिस टेक्निक गैसियस पोल्यूटेंट्स आर एब्जॉर्ब इन सुटेबल एब्जॉर्बेंट मटेरियल। एक लिक्विड है, लिक्विड आप जानते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी चीज़ डालेंगे वो क्या हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी। तो एब्जॉर्प्शन यहाँ पे सुटेबल एब्जॉर्बेंट क्या है, लिक्विड दिया है जो एब्जॉर्ब कर लेता है। एडजॉर्प्शंस, जो किसी सरफेस से एड्जॉर्ब्स होती हैं, जैसे ये है तो इसके सरफेस से मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाएं बाहर से या अंदर की तरफ से, तो इसको एडजॉर्प्शंस कहते हैं, ठीक है। दिस टेक्निक इज अप्लाइड टू कंट्रोल टॉक्सिक गैसेस, वेपर्स एंड इनफ्लेमेबल compounds that could not be efficiently removed or transferred by a forceps technique. Such air pollutants are absorbed on solid surface. अभी हमने बताया solid surface पर, एंड दो आपने ऑब्जर्व खुद भी किया होगा जब हम कोई ग्लास में कोल्ड ड्रिंक्स या फिर कोल्ड वाटर डालते हैं तो वो बाहर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, उसको हम एड्जॉर्प्शन कहते हैं क्योंकि वो बाहर के मॉइस्चर से अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एड्जॉर्प्शन। तो सॉलिड सरफेस पे ही ऐसे देखने को मिलता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन एंड द पोल्यूशंस। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओजोन डिप्लीशन। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड share, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.